हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंधविश्वास का सच इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एस चौहान। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और भारतीय संविधान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और अंधविश्वास को दूर करने के लिए इस संविधान की किताब में क्या लिखा है। इसकी धारा 15, 1, 17, 25 और 51 एएच में क्या लिखा है और समाज में आज स्थिति क्या है, ये भी देखते हैं कि समाज में अंधविश्वास कैसे बढ़ रहा है, भारतीय संविधान का उसमें क्या योगदान है। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं 15 एक में क्या लिखा है। 15 एक में लिखा है दोस्तों कि जाति, धर्म, पंथ, लिंग, भाषा और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। क्योंकि भारतीय संविधान ये एक दस्तावेज नहीं है, शासन चलाने का एक महत्वपूर्ण कानून है, किताब है। अनुच्छेद या धारा आर्टिकल 17 में भी यही कहा गया है कि अस्पृश्यता समाप्त हो गई है। लेकिन हम कभी-कभी ये देखते हैं कि अस्पृश्यता सिर्फ कागज पर समाप्त हुई है क्या? भेदभाव कितने लोग करते हैं? गांधी जी ने उस वक्त कहा था कि अस्पृश्यता यह मानव और ईश्वर के प्रति अपराध है। अंग्रेजी में यदि देखा जाए तो ये कहा जाता है कि अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम बिटवीन ह्यूमन एंड गॉड, इट्स स्टिग्मा ऑन द फेस ऑफ सोसाइटी। आज समाज में बहुत जगह पर हम यह देखते हैं दोस्तों कि अस्पृश्यता को मानने वाले लोग छुपे हैं, छुप के वो अस्पृश्यता मानते हैं, वो जाति को पूछते हैं, शादियों में जाति को देख के शादियां होती है, चुनावों में जाति को देखकर पार्टियां टिकट देती है। सब कुछ जाति को महत्व दिया जाता है। जाति को महत्व देना चाहिए, लेकिन भेदभाव नहीं करना चाहिए। फिल्म में एक गाना था, उसमें कहा गया था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है हम भाई भाई। फिर आपस में क्यों करते हैं लड़ाई कुछ लोग? ये अंदर की बात है। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। एक तरफ तो हमें ऐसा कहते हैं, दिखाते हैं, लेकिन हमारे आचरण में क्यों अस्पृश्यता, जाति भेद छुपा है। अब देखते हैं 51 एएच में क्या लिखा है हमारे भारतीय संविधान में। बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, मौलिक बातें लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए, उसमें मानवतावाद चाहिए, सुधारवाद चाहिए। इस 51 एएच का यदि हमने ठीक से विकास किया तो हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार मिलता है, हर व्यक्ति जागरूक हो सकता है, तर्कशील हो सकता है, समझदार हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ताक पर रख देते हैं और किसी बुआ, बाबा, महाराज, आपू-टापू, किसे-कापू, तांत्रिक, मांत्रिक, मुल्ला, मौलवी, फादर, पादरी जो तथाकथित झूठे हैं 90%, उनके पीछे लग जाते हैं। ये झूठे लोग कहते हैं कि मोह माया का त्याग करो, इतने पैसे का यज्ञ करो, हमारे धार्मिक स्थलों पर आओ, थानों पर आओ, प्रार्थना स्थलों पर आओ। और जब प्रार्थना स्थल पर ये जाते हैं तो कभी-कभी भगदड़ मच जाती है और लोग मर जाते हैं। फिर इनके अंदर की आध्यात्मिक या दैवीय शक्ति कहाँ गई? निरपराध भाविक मर जाते हैं और ये हमें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती दोनों की है। इन कथावाचकों की भी गलती है जो अपने आप को तिस्मार खा समझते हैं, दैवीय अवतार समझते हैं, और जो उनके भाविक है, अंधविश्वासी है, वो भी दोषी है। उन्होंने सोचना चाहिए कि किसी के आशीर्वाद से, पैर छूने से हमारी सभी समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती है। समोसा खाने से, लाल, हरी, पीली कोई भी चटनी खाने से समस्याएं हल नहीं हो सकती है। उनके पास जाने के बाद में वो उनके माता-पिता के नाम बताते हैं,
सामान्य बीमारियां बताते हैं और इनको लगता है कि ये अंतर्यामी है चिट्ठी वाले बाबा, लेकिन वो अंतर्यामी नहीं होते हैं। वो सामान्य रहते हैं, वो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, सब कुछ फिक्स रहता है। इसलिए तो कहा जाता है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है और बिना परिश्रम के ये कमाते माल है। ये अंदर की बात है। संत कबीर ने हमें पहले बताया था, अनेक महापुरुषों ने हमें बताया है कि ऐसे लोगों से हमने सावधान हो जाना चाहिए। आया था किस काम से, सोया चादर तान, सूरत संभाल ले गाफिले अपने आप पहचान। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। शॉर्टकट से पैसा नहीं मिलता है। ये लोग धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, गॉड के नाम पर, वाहे गुरु के नाम पर जितना भी चिल्ला ले, जितना भी बकबक कर ले, और वो यदि कहते हैं कि बिना परिश्रम से तुम्हें पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा हमारे पास आने से, नाम जपने से, ये सब गलत है, झूठ है। कुछ बेवकूफ लोग बेवकूफों की सहायता से बेवकूफों के लिए बेवकूफी कर रहे हैं। समझदार को इशारा काफी है। ये भी हमने सोचना चाहिए दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 आर्टिकल 25 ये कहता है कि हम हमारी इच्छा से किसी भी धर्म का स्वीकार कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। किसी की जबरदस्ती हमारे ऊपर नहीं चलती है। लेकिन किसी भी धर्म का पालन यदि हम करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य ये है कि हम दूसरे धर्म को गाली नहीं दे सकते, दूसरे धर्म को नीच नहीं कह सकते, दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार नहीं कर सकते। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। सभी धर्मों ने मानवता के रास्ते पर चलने का प्रयास किया है, अच्छा संदेश दिया है, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुई है? गड़बड़ तो वहीं पर हुई है दोस्तों, कि धर्म के नाम पर ये जो धर्म के रक्षक है, एजेंट है, दलाल है, ये हमें गुमराह करते हैं, हमें आपस में लड़वाते हैं, भेदभाव करने के लिए प्रेरित करते हैं और सत्य की ओर से असत्य की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। इस पर हमने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समझदार बनना चाहिए अभी, क्योंकि डिजिटल युग है भाई। आज के डिजिटल युग में बहुत सी जानकारी हमें तुरंत मिल जाती है मोबाइल से। मोबाइल का उपयोग करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोबाइल के उपयोग से लोगों को गुमराह किया जाता है। व्हाट्सएप, यूट्यूब और अन्य जगह पर फेक न्यूज़, फेक वीडियो भेजे जाते हैं। सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें सच्चाई होगी, लेकिन बहुत से ऐसे वीडियोस फेक होते हैं, झूठे होते हैं। हमने ये सोचना चाहिए, जो वीडियो हम देख रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? और लोगों को यदि हम फॉरवर्ड करेंगे तो उनका क्या फ़ायदा होगा? इसमें कितनी सच्चाई है, इतना हमने सोचना चाहिए। नहीं तो ऐसे फेक वीडियो को डिलीट कर देना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। भारतीय संविधान ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है हमें, चिकित्सा करने का हमें अधिकार है, हमें स्वतंत्रता दी है। संविधान का एक महत्वपूर्ण एक अंग जो है, 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण है इस संविधान में। स्वातंत्र्य, समता, बंधुता और न्याय संविधान हमें देता है। संविधान का हमने यदि ईमानदारी से पालन किया, लागू किया, तो सब कुछ ओके हो जाता है। लेकिन सिर्फ संविधान का नाम लेना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना ये गलत है। संविधान को अपने दिमाग में डालना चाहिए और उस प्रकार का आचरण करना चाहिए, तब समाज का विकास होगा। स्कूल, कॉलेजों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण फैलाने वाली बातें पढ़ानी चाहिए, उनको काल्पनिक बातें नहीं पढ़ानी चाहिए शिक्षकों ने। जैसे ये पृथ्वी शेषनाग के फन पर है, इस पृथ्वी का निर्माण किसी अदृश्य शक्ति ने किया है, ये काल्पनिक है।
ये पृथ्वी शेष नाग पर नहीं है। 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। धीरे 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 ये पृथ्वी रहने लायक बनी है। ये हमारे ज्योग्राफी में लिखा हुआ है, साइंटिफिक टेम्पर है उसमें। पृथ्वी चंद्रमा के साथ चक्कर काटती है सूरज के चारों तरफ, तब दिन और रात होता है। ये हमने बच्चों को बताना चाहिए। बच्चों को हमने काल्पनिक बातें नहीं बतानी चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए, सच बताना चाहिए। आज के ज़माने में ये जो जेन जी, जेन अल्फा वाले बच्चे हमारे हैं, बहुत समझदार हैं। क्योंकि कुछ कुछ शरारती होते हैं, वो बात अलग है। उन्होंने शरारत नहीं करनी चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की ये जो जनरेशन है, बहुत टैलेंटेड है, सेंट है, स्मार्ट है। यही देश को आगे ले जा सकती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकती है। ये समझ गए है कि काल्पनिक बातों से हमारा क्या नुकसान होता है। किसी भी बाबा के आशीर्वाद से बाल बच्चे नहीं होते हैं। बिना परिश्रम से पैसा नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, संपत्ति नहीं मिलती है। ये बच्चे हमारे समझते हैं। इसलिए इनको जो लोग गुमराह करते हैं अपने प्रवचनों से, कथाओं से, काल्पनिक बातों से, वो उन्होंने अभी बंद कर देना चाहिए। हमारा संविधान समाज के अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है, अंधविश्वास को दूर करता है। क्योंकि अंधविश्वासी व्यक्ति का बहुत नुकसान होता है, जैसे आर्थिक नुकसान। कहीं पर भी अनावश्यक कर्मकांड में वो पैसा बर्बाद कर देता है, अलग अलग प्रकार के फालतू काम करता है, नारायण नागबलि करता है, बाबाओं के मठों में, उनके आश्रमों में, डेरों में जाता है। इससे पैसा और समय बर्बाद हो जाता है। और अंधविश्वास से समाज के ये जो अंग है, छोटे बच्चे, ज्येष्ठ नागरिक, इनका भी नुकसान होता है। यदि अंधविश्वासी लोग होंगे, उनके घर के कुछ लोग बीमार पड़ेंगे, तो वो यदि अस्पताल में ले जाने के बजाय बुआ बाबा, आंतरिक तांत्रिक और ये जो ठग महाठग ढोंगी लोग हैं, इनके पास में ले जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है, जो हमको संविधान ने दिया है, कि पहले तर्क कीजिए, जो तर्क नहीं करते वो मूर्ख होते हैं। किसी भी प्रकार की बीमारी आने के बाद में डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर के पास में नहीं ले जाते हैं, ऐसे ढोंगी लोगों के पास में ले जाते हैं। बच्चा ठीक से खाता पीता नहीं है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, ऐसे बच्चों को पुराने ज़माने में बाबा बना दिया था। उनके नाम से आश्रम आज भी चल रहे हैं। आज विज्ञान का ज़माना है, वैद्यकीय सुविधाएँ बढ़ चुकी है। पेरेंट्स को पता चल गया है कि ये लड़का ठीक से बात नहीं करता है, ठीक से खाता पीता नहीं है, उसका बर्ताव असामान्य है, तब उसे मतिमंद और मूक बधिर विद्यालयों में डाला जाता है। मानसोपचार तज्ञ उनके बीमारी को ठीक कर सकते हैं। पुराने ज़माने में मानसोपचार तज्ञों की कमी थी, आज भी कमी है। जनसंख्या के हिसाब से मानसोपचार तज्ञों की संख्या कम है। लेकिन इस प्रकार की मानसिक बीमारी होने के बाद ऐसे लोगों को, बच्चों को मानसोपचार तज्ञ के पास में ले जाना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार की मानसिक बीमारी रही और हम यदि बुआ बाबा और ऐसे ठग लोगों के पास में ले जाते हैं, तो उसकी बीमारी बढ़ सकती है, कई बार उनकी जान भी चली जाती है। उससे हमारा नुकसान होता है। क्या हर धार्मिक आस्था अंधविश्वासी हो सकती है? अंधविश्वासी होना न होना वो अलग बात है। अंधविश्वासी होना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन धार्मिक जो संस्कार है, धार्मिक बातें हैं, वो भी अच्छी है। उसमें से हमने नैतिकता की बातें लेनी चाहिए, सच्चाई के रास्ते पर चलने की बातें लेनी चाहिए। जो लोग
भ्रष्टाचार करते हैं, गलत काम करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो भी तो धार्मिक है, वो भी तो पढ़े लिखे है। पढ़ा लिखा होना और समझदार होना इसमें बहुत अंतर है। लेकिन एक बात कॉमन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आपके अंदर वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेकवाद यदि रहेगा तो आपको कोई भी बेवकूफ़ बना नहीं सकता। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोग, विवेकी लोग, ये लोगों को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। समाज में बहुत संत महंत हुए थे, संत कबीर से लेकर गाडगे बाबा तक, राष्ट्र संत तुकडोजी तक। ये कम पढ़े लिखे थे, लेकिन समाज को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया, इसलिए उनका नाम हम आज ले रहे हैं। भारतीय संसद में 200 से ज़्यादा लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। इनको तो हमने चुना था, ये तो बहुत अच्छे थे हमारे लिए। इन्होंने तो बहुत पढ़ाई की, समाज को आगे ले जाने का वादा किया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का वादा किया था। फिर ये इस प्रकार से क्यों काम करते हैं? इनके ऊपर ये गलत मुकदमे क्यों है? जब तक हमारे लोक प्रतिनिधियों के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम समझदारी, नॉलेज नहीं चेक किया जाएगा, उनको टेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक अच्छे लोग ऊपर जाएंगे ही नहीं। क्योंकि पुराने ज़माने में यथा राजा तथा प्रजा थी, आज के ज़माने में यथा मतदाता तथा सरकार है। ऐसे अयोग्य, ना लायक लोगों को चुनने के लिए दोषी कौन है? आप भी हो, मैं भी हूँ। इसलिए हमने सोच समझ कर ही ऐसे लोगों को ऊपर भेजना चाहिए। ये भी अंदर की बात है दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूँगा कि ये भारतीय संविधान हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण देता है, मानवतावाद देता है, सुधारवाद देता है, अच्छी बातें करने के लिए प्रेरणा देता है। उसका हमने पालन करना चाहिए और हर बात को तर्क के कसौटी पर परख कर ही उसका स्वीकार करना चाहिए। कोई बात यदि हमें पटती नहीं है, हजम होती नहीं है, उसका स्वीकार नहीं करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि मैं कहता हूँ इसलिए मत मानो। तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुमको यदि लगता है कि इस मार्ग पर हमने चलना चाहिए, तब उस मार्ग को चुनो। सही बात है, अच्छी बातों को हमने लेना चाहिए। भारतीय संविधान सर्वश्रेष्ठ है, देश का शासन उसी से चलता है, सभी ने उसका पालन करना चाहिए। शासनकर्ताओं ने भी और जनता ने भी, नागरिकों ने भी। भारतीय संविधान को दोष देने से मतलब नहीं है। अभी वर्ण व्यवस्था नहीं चलेगी, अभी मनुस्मृति से भी शासन नहीं चलता है, भारतीय संविधान से चलता है। भारतीय संविधान ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया है, सिर्फ आचरण में लाने की आवश्यकता है दोस्तों। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी जाति, धर्म, पंथ को बदनाम करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो सच है वो बताने का मैंने प्रयास किया है। उसके बावजूद भी आपको जो लेना है वो लीजिए। अंत में मेरा भी एक डायलॉग रहता है, पटे तो सौदा, नहीं तो दुकान चौदा। आपको पटता हो तो लीजिए, नहीं तो जाने दीजिए, मेरा क्या जाएगा। धन्यवाद।